नमस्कार, मैं रजनीश कुमार, मुज़फ़्फ़रपुर ज़िला, बिहार प्रदेश से हूँ। आपके समक्ष यहाँ अपनी कविताएँ और कुछ ग़ज़लें सुनाने आया हूँ। सर्वप्रथम मैं जन सरोकार मंच टोंक का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और हमारे दर्शक और श्रोता, जो हमारे मित्र बंधु, अग्रज और अनुज, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कविताएँ भी लिखता हूँ और ग़ज़ल भी कभी-कभार लिखता हूँ। आज दोनों की समेकित प्रस्तुति यहाँ होने जा रही है। सर्वप्रथम मैं कविताएँ सुनाता हूँ। मेरी कविताएँ वैसे चिह्नित करके किसी विशेष भावबोध की कविताएँ तो नहीं हैं, विभिन्न भावबोधी हैं। तो यह दर्शक और श्रोता निर्णय करेंगे कि किस प्रकार की कविताएँ हैं। अभी इस मुकाम तक पहुँचा भी नहीं हूँ कि कविताएँ कैसी हैं मेरी या कही जाए। कविता एक प्रस्तुत करता हूँ। शीर्षक है लोग। गढ़े हुए लोग, पढ़े हुए लोग, बढ़े हुए लोग, रमे हुए सीधा तने हुए, चढ़े हुए लोग, लदे हुए सवार कुछ घिसे हुए लोग, पिसते पिसाते मौत की खाई है जहां, कुछ दबे हुए लोग, कुछ दबे हुए लोग, अनकहे संगीत की धुन में, अनकहे संगीत की धुन में रमे और सधे हुए, जीवन को बोझ सा ढोते रोते हुए लोग, दीवारों से चिपके दीमक की तरह झुके और रुके हुए लोग, बेचैनी दबाए कहने को बहुत कुछ है, बेचैनी दबाए कहने को बहुत कुछ है, पर सहमे हुए लोग, पर सहमे हुए लोग। यह मेरी आरंभिक दौर की कविताएं हैं। एक और कविता इसी के साथ प्रस्तुत है कि ईंटों का ज़कीरा लगता है एक दीवार बनाने में, सदियों से चली आ रही परंपरा है, माहिर हैं कई हर चोट पर मरहम लगाने में, मुश्किल है सोते हुए को जगाने में, चाह संग है कैद लिप्त रंगीन प्रसंगों में, व्यस्त हैं वो बिरादरी से दूर घर को सजाने में, हस्तियां मिटती नहीं किसी की यूं ही अनजाने में, हस्तियां मिटती नहीं किसी की यूं ही अनजाने में, शर्त है लेकिन सीख की गहराई को लेकर, शर्त है लेकिन सीख की गहराई को लेकर, मात खा जाते हैं वो किसी को आजमाने में, रात भी गुजर रही चुपचाप दिन को समाने में, रात भी गुजर रही चुपचाप दिन को समाने में, शाम की खबर से यहाँ सभी गुमशुदा हैं, रात भी गुजर रही चुपचाप यहाँ दिन को समाने में, शाम की खबर से यहाँ सभी गुमशुदा हैं, भाग रहे हैं लोग, भागती दुनिया इस जमाने में, भाग रहे हैं लोग, भागती दुनिया इस जमाने में। ये इसके अतिरिक्त मेरी तीसरी कविता, जो आज के समय में, यह पुरानी कविताएं थी। आज का दौर थोड़ा-सा इससे भिन्न आपको कविता सुनने को मिले, संभव है। शीर्षक है युवती। हवा सी बेचैन युवतियाँ, हवा सी बेचैन युवतियाँ प्यार की छतों पर लहलहाती हैं, हवा सी बेचैन युवतियाँ प्यार की छतों पर लहलहाती हैं, फसलों सा मिजाज लेकर फासलों को कम कर देती हैं,
हवा सी बेचैन युवतियां प्यार की छतों पर लहलहाती हैं, फसलों सा मिजाज लेकर फासलों को कम कर देती हैं। ये हवा सी बेचैन युवतियां मुस्कान भरती हुई, बल खाती और हंसती हुई, जिंदा और जीवंत लगती हैं। सच कहूं सच कहूं तो यह पृथ्वी बेजार है एक हवा सी बेचैन युवती के बिना। एक और छोटी सी कविता है, कुछ प्रश्न शीर्षक से। उम्मीद है पसंद आएगी यह कविता। कुछ प्रश्न थे तुम्हारे रखे हुए, कुछ प्रश्न थे तुम्हारे रखे हुए, मेरे जेब से अभी अभी उन सभी प्रश्नों के टुकड़े बरामद किए गए। मैंने उन सभी प्रश्नों को सभ्यता के विकास में तुम्हारे योगदान का इतिहास गवाह बना दिया और रख दिया एक पेड़ की जड़ में उन सभी प्रश्नों को, जिसमें जाति, धर्म और काले गोरे का हिसाब करते हुए कुछ ज्वलंत, कुछ जरूरी प्रश्न थे। तुम्हारे प्रश्न भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी को इंगित करता दिखा। मेरे पास कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं, संभाल कर रखा है उसे अपने पर्स में। निकालूंगा तुम्हारे सामने तुम्हारे कुछ प्रश्न जिसका उत्तर नहीं दे सका। एक और हाल की कविता है, सपने। सुबह के तुहिन कनोशी आंखों में बिछाकर रखे हैं सपने। सपने जैसे सुबह का मौन, अलसाई रातों का धूप से स्नान, कुछ उजले लिबास की तरह धोती की सफेदी में लिपटे हुए धरती पर परोसे गए सपने। चांद की तलहटियों से आए हुए सपने, नींद की बाहों में इठलाते हुए, झूमते गाते हुए सपने, सूरज से आंख मिलाते हुए, धार का प्रतिकार करते हुए, पन्नों पर बिखरे हुए शब्दों में, पुस्तकालय में बंद पड़े हुए कुछ सौभाग्य से सपने। सुबह की ताजगी मानिंद सपने, सपने जैसे खोज रहे हैं अपने। एक और कविता है, प्रेमिकाएं शीर्षक है। यह भी हाल की लिखी कविता है। किताबों में बताई गई प्रेम की मर्यादा, दार्शनिकों ने दी प्रेम की परिभाषाएं, बुजुर्गों ने सिखाया प्रेम में बने रहना इंसान, प्रेमिकाओं ने चुनी नौकरशाह। उसने दिया महत्व धन को, प्रेमी को नहीं पता था प्रेम की परीक्षाएं, नौकरी, कद और रुतबा। प्रेमियों ने की मेहनत, स्वेद जल की एक एक बूंद महक रही थी प्रेमिका के नाम। किस्मत में बस रहा दुआ सलाम। सफलता का एक हिस्सा लाकर सौंपना चाहा जब उसे, प्रेमिकाओं के हाथ हो चुके पीले। प्रेमियों ने थके मन से की चुपचाप अपनी शादी, वह रोया नहीं किंतु मन ही मन झल्लाया बहुत। प्रेमियों ने जितना झेला, प्रेमियों की पत्नियां बड़ी झेली है। अस्वीकार की यातनाएं और दुख दर्द, सोचता हूं उनकी पत्नियां भी रही होंगी प्रेमिकाएं। एक और इसी क्रम में एक छोटी सी कविता है, जाना शीर्षक से।
जाना, चले जाना ऐसे जैसे खिली धूप से तिल तिल घटकर शाम होना। चले जाना ऐसे जैसे खिली धूप से तिल तिल घटकर शाम होना। जाना इस तरह जैसे पतझर सावन के बीच कहकशां से बरसती हो रश्मियां। जाना उधर जिधर जिंदगी में जिंदा हों वे लोग रोशनी में नहा धोकर। जाना उधर जिधर जिंदगी में जिंदा हों वे लोग रोशनी में नहा धोकर। जाना ऐसे भी कि लौटने की बाकी रहे उम्मीद। एक और कविता है कवि के संदर्भ में। शीर्षक है कवि। मैं नहीं चाहता कि लिखूं अपनी आह, पाठक पढ़े और कहें वाह। गम के किसी कोने में वाह की कोई जगह नहीं। मैं नहीं चाहता कि लिखूं ऐसी कोई कहानी जो उनके सपनों पर फेरे पानी। मैं नहीं चाहता कि लिखूं खूंटियों पर टंगे हुए लोग या शहरों के मतंग विलास भोग। यह भी नहीं कि मन का समर्थन या पाठक की भूख और तर्पण। मैं चाहता हूं कि लिखूं कोई ऐसा देश जहां दिखे कविता के वेश। कविता के देश में कविता नहीं, कवि लिखना चाहता हूं। चाहता हूं कविता, लिखूंगा कवि। ये कुछ कविताएं थी। अ, कविताएं और भी बहुत सी हैं। मैंने बताया था कि गजल भी मैं लिखता हूं, तो एक दो गजल मैं सुनाना चाहता हूं। गजल है, पहला शेर प्रस्तुत करता हूं कि किसने पत्थरों को पिघलते देखा है। किसने पत्थरों को पिघलते देखा है, मैंने ठोकरों से संभलते देखा है। मैंने ठोकरों से संभलते देखा है। चाहतें, उल्फत, ख्वाहिशें और सोहबतें। चाहतें, उल्फत, ख्वाहिशें और सोहबतें, सारी तमन्नाओं को उछलते देखा है। अफसाने नहीं मसविरा सुनाने आए। अफसाने नहीं मसविरा सुनाने आए, ऐसे अदीब की आंखें मचलते देखा है। ऐसे अदीब की आंखें मचलते देखा है। कोई पूछे तो मेरा पता न बताना कभी। कोई पूछे तो मेरा पता न बताना कभी। रात को खामोशी से टहलते देखा है। और अंतिम शेर है कि सुख दुख तो मुसाफिर है, आना और जाना है। सुख दुख तो मुसाफिर है, आना और जाना है। अंधेरे छील कर सुबह को निकलते देखा है। अंधेरे छील कर सुबह को निकलते देखा है। एक और छोटी सी गजल। प्रश्न है इसमें, सुना है कि तुम प्यार करती हो, क्यों तबीयत बेकार करती हो। सुना है कि तुम प्यार करती हो, क्यों तबीयत बेकार करती हो। सुना है कि सब आह भरते हैं, क्यों आंखों से वार करती हो। सुना है तुम्हारे बाल चांदी के हैं, क्या सच्चाई स्वीकार करती हो। सुना है अदा की मल्लिका हो। सुना है अदा की मल्लिका हो, क्या इतना श्रृंगार करती हो। सुना है तिस्नगी का खजाना हो, क्या तुम कभी इंतजार करती हो। सुना है तिस्नगी का खजाना हो, क्या तुम कभी इंतजार करती हो। सुना है मेरे रकीब को बड़ी फिक्र है। सुना है मेरे रकीब को बड़ी फिक्र है,
क्या तुम अब भी एतबार करती हो? ये गज़ल थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।